विष्णु का स्वरूप नीला, कारण क्या है? बात कर रहे थे तो हमारे घर बिजली वाला लगा हुआ था, उसे दो तारे जुड़ गई, उससे पीछे चिंगारी निकली, वो नीली और लाल होती है। चिंगारी निकली वो ब्लू थी, बिल्कुल नीली ब्लू थी। गौर से देखो ना उसका, जैसे उसने तार जुड़ी दो तो पटाखा पड़ा, तो नीले मेरा ध्यान चला गया। मैंने कहा ऋषि मुनियों ने तो बस मेरे खोजा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो ऊर्जा है वो ब्लू रंग की है। इसी प्रकार जो चेतन सत्ता है उसका असल रंग नीला है। ये ज्ञान हमें थोड़ी हुआ, क्योंकि जैसे हम आत्मरमण में रहते हो, कोई क्रिया होती है उसी से आप बात पकड़ लेते हो, जो साइंटिस्ट को बात पकड़ता है ना उसी से आधार बना लेता है। तो तब हमारे चिंतन में आया कि भगवान विष्णु का स्वरूप इसलिए नीला दिखाया गया है कि बिजली का असल रंग जिसमें आपस जुड़ती है तो चिंगारी होती है, वो नीली से लाल होती है, बुरी होती है। अर्थात वो चेतन स्वरूप दिखाया गया, ये चेतन है, उसी चेतन के साथ प्रकट है। उस चेतन सत्ता ने इस शरीर को चेतन किया हुआ है, लेकिन हम शरीर को जान रहे हैं, चेतन सत्ता से अनभिज्ञ है। चेतन सत्ता के प्रति जो हमारा भ्रांति है उसका निवारण का साधन केवल सत्संग है। सत्संग के माध्यम से चलेगा कि तुम शरीर नहीं शरीरी हो, तुम शरीरी हो। लेकिन दो बातें याद रखना। बाबा कबीर साहब का शब्द बड़ा प्यारा, तेरा मनवा मेरा मनवा कैसे एक हुई, तू कहे कागज की लेखी मैं कहूं आंखन की देखी। तू कहे कागज की लेखी और मैं कहूं आंखन की देखी। कागज की लेखी और आंखन की देखी में एक अंतर है। तो कबीर साहब के पूछते निज अनुभव की मुझसे जे को पूछे बात, गूंगा गुड़ खाई के मुख कहे स्वाद। ज्यों गूंगे की सैनता गूंगा ही पहचान, तू ज्ञानी की दशा को ज्ञानी जाए जान। सुना सुनी की है नहीं देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बरात। वो कहते जी देखा देखी का मसला है, सुना सुनी का मसला नहीं है। सुना सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, जो देख रहा हो दिखा सकता है। दुल्हा दुल्हन मिल गए, अर्थात वो ब्रह्म जो है वो दुल्हा है और दुल्हन के आपके हृदय में विराजमान, फीकी पड़ी बरात, उसे संसार फीका हो जाता है। इसके भेद को जानना, जिस समय आप इस भेद को जान जाओगे, उस भेद की जो पहला पड़ाव है, आप स्वयं के भीतर अनुभव करोगे कि मैं एक चेतन सत्ता हूं, मैं शरीर नहीं। इस शरीर को चलाने वाला मैं हूं। ध्यान के माध्यम से उस मैं का पता चलता है। भक्ति के माध्यम से भक्ति और ध्यान में अंतर है। भक्ति में मन खड़ा रहता है, ध्यान में मन चला जाता है। ध्यान मन का लय हो जाता है। मन का लय होना ही ध्यान की उच्चतम अवस्था है। ध्यान की उच्चतम अवस्था क्या है? मन का लय होना। आज हम आपको 5-7 मिनट के बाद ध्यान कराएंगे। उस ध्यान में एक विधि बताएंगे, मन को देखना है, मन को ही देखना बस, ये मन क्या क्रिया कर रहा है। मन जितनी भी आप क्रिया करते हो आप नहीं करते, मन करवाता है। और जिसने मन को जान लिया उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया। इस स्वरूप को जान के पहचान में मेरे गुरुदेव का सबसे बड़ा बंधन मन है। हमारे गुरुदेव का आम बहुत बात करते थे कि आत्मा राजा है, मन उसका वजीर है, लेकिन ये इतना शैतान वजीर है कि राजा तक जाने नहीं देता।
मन की अपनी कोई सत्ता नहीं है, ये व्यापक का मन की कोई सत्ता नहीं है, मन की सत्ता है ही नहीं। लेकिन हमारे सनातन शास्त्रों ने मन को छठी इंद्री कहा है, मन को छठी इंद्री भी कहा है, इसकी सत्ता नहीं है। क्या सत्ता नहीं है? यह चंद्रमा का अपना स्वरूप नहीं, कोई भी चंद्रमा का अपना कोई स्वरूप नहीं है। चंद्रमा जितनी चेतन लेता है, किससे लेता है? सूर्य से। सूर्य से प्रकाश लेता है और चंद्रमा आगे वितरण करता है। इसी प्रकार चेतन सत्ता से मन शक्ति लेता है और मन चेतन से सत्ता लेकर अपनी एक सत्ता को बना के सारी क्रिया करवा रहा है। मन ही नहीं चाह रहा है, मन ही तेरा मीत है, मन ही शत्रु समान, मन के मूल को जानकर कर अपनी पहचान। ना तू मन ना इंद्रियां, ना तू देह प्राण, तू तो है सर्वात्मा, खुद को ले पहचान। तेरी ये पहचान ही है तेरा स्वरूप, तू ही सर्वव्यापक है, तेरे सभी स्वरूप। तेरे होने से ही है जगत का पारावार, एक अलख निरंजन तू भवसागर से पार। आप ही का पसारा है, बाहर भी आपका पसारा है, भीतर भी आप ही का पसारा है। जिस चेतन सत्ता से ये ट्यूब चल रही है, जिस सत्ता से एसी चल रहा है, जिस सत्ता से ये पंखे चल रहे हैं, इस सत्ता का ही सारा पसारा। अब कोई ये कहे कि हम नीचन जी के निवास स्थान पर गए थे, वहां एसी था लेकिन टीवी नहीं था, टीवी दूसरे कमरे में उसी सत्ता से चल रहा है जिस सत्ता से एसी चल रहा है। यंत्र अलग अलग है, पीछे पावर एक है। यंत्र अलग अलग, पीछे पावर एक है। क्योंकि एक पावर है वो व्यापक है। उसी पावर को लेकर, उसी व्यापक को जानने के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा है, एक रूप अनेक दर्शन, एक रूप अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेलन अखेल खेलन, अंत में फिर एक। मतलब उस एक का सारा सारा, वो एक हम सब में एक जैसा विराजमान है, वो एक जैसा विराजमान है। जैसे हमने पहले आपको एग्जाम्पल दी है कि सभी यंत्रों में पावर एक कार्य कर रही है, इसी प्रकार सभी शरीरों में वो पावर एक है, वो पावर दो नहीं है। जिसमें कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन न्यारे न्यारे हैं, सब में पानी एक। जो एक है उसने अनेक रूप धारण किए हुए हैं, सारी सत्ता उसकी है। उस एक के विषय में हमारे सनातनों ने उसको 5 नाम दिए हैं। आत्मा कहा, चेतन कहा, चिन्मय कहा, व्यापक कहा, और अंत क्या कह दिया? आत्मा ही परमात्मा है वो एक ही है। सब से पूछो, मैं एक आत्मा हूं, सुना हुआ शब्द है। आत्मा परमात्मा एक जैसी, सुना हुआ शब्द, लेकिन जब तक ये शब्द अनुभव में नहीं आते तब तक द्वैत बनी रहेगी। अद्वैत कब होगी? जब आप स्वयं जान जाओगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं, मेरा ही पसारा बाहर है, और जो कुछ मैं क्रिया कर रहा हूं, अष्टावक्र जहां तक कहते हैं, जनक जी आप कुछ भी नहीं, पाप और पुण्य में कुछ नहीं है। इतनी बड़ी बात हम यहाँ कहेंगे तो हमारे गुरुदेव कहते थे, सत्य को छुपा के रखना, सारा सत्य उजागर कर दोगे तो नास्तिक बना दो लोगों को। सत्य यह है मल्होत्रा जी, पाप और पुण्य में कुछ नहीं है, जो मन की गांठें हैं, मन की गांठें हैं। लेकिन इसमें एक भेद रखना, एक भेद याद रखो। यदि हमने सत्य बता दिया है, हमारे मुख से सत्य निकल गया, तो एक भेद याद रखना, जितना आप निर्मल कार्य करते हो, जितने आप शुभ कार्य करते हो,
वो उसको पुण्य मत कहो, उससे आपका मन शुद्ध रहता है। पंचम पाशक शब्द कहते हैं इन्हीं शब्दों के आधार पे, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक किस्म कोई, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुए। जिसका मन सच्चा है उसका मुख सच्चा है, अर्थात जिसका मन निर्मल हो उसका मुख भी निर्मल हो गया। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक किस्म कोई, अर्थात हर जगह उसको एक नजर आए, एक के सौ को दूसरा नजर नहीं आता। नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुए। ये लक्षण किसके हैं? ब्रह्म ज्ञानी। वो एक ही देखता है, उठते बैठते चलते फिरते उस एक में रमण करता है। अपने भीतर उस एक को देखता है, अपने पोतरे में भी उसको देखता है, अपनी बेटी में उसको देखता है, पड़ोसी के बच्चे में उसको देखता है, और अपने बच्चे में भी उसी को देखता है। लेकिन अद्वैत कहाँ पैदा होता है? अद्वैत में द्वैत कैसे पैदा होता है? इस भेद को थोड़ा समझिए। मैं छोटी सी आपको एक दृष्टांत दूंगा, आपको समझाएगा अद्वैत में द्वैत कैसे बनता है। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया, उसने पूछा, बुद्ध मेरे दुख का मूल क्या है? मेरे दुख का मूल क्या है? हम आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से मल्होत्रा ही बताएंगे दुख का मूल क्या है। मैं दुखी रहता हूं, दुख का कारण क्या है? महात्मा बुद्ध ने पूछा, आपकी शादी हो चुकी है? कहते हैं को बच्चा है कि मेरा एक बेटा है। तुम्हारे भाई की शादी हो गई है? उसे कितने बच्चे हैं? कहते उसका भी एक बेटा है। तुम्हारे पड़ोस में किसी की शादी हो चुकी है? कहते हमारा पड़ोसी उसकी भी शादी हो चुकी है, उसका भी एक बेटा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे नगर में और भी परिवार रहते हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है, बहुत से लोगों की शादी हो चुकी है, किसी का एक बेटा किसी का दो बेटा है। ठीक है, महात्मा बुद्ध कहते हैं यदि तुम्हारा बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हारा ऐसा मत हो, तो पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं कर रहा बता रहा हूं, तुम्हारे ऐसा मत हो, मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हुई है, तुमको तुम पागल हो जाओगे? कहता शायद नहीं, शायद नहीं। कहता जब पड़ोसी के बच्चे को कुछ हो जाए तुमको दुख होगा? थोड़ा बहुत होगा। नगर में किसी के बच्चे कुछ हो जाए तुमको होगा? तो कुछ नहीं होगा। तो महात्मा बुद्ध का दुख का यही कारण है, जितना जितना अपना मान लोगे उतना ही दुख में रमन करोगे। इस शरीर को भी मल्होत्रा ही अपना मान लोगे, दुख में रमन करोगे। मैं शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला हूं। अर्थात जितना जितना आप संसार के पदार्थों को, संसार की जितनी भी क्षण भंगुर संसार की लीला है, संसार का प्रपंच है, इसको जितना जितना अपना मान लोगे उतना ही मन व्याकुल रहेगा, उतना ही मन चिंता में रहेगा, उतना ही मन आपको स्वयं से दूर कर देगा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं अपनी व्याकुलता को समाप्त करने का एक ही माध्यम है कि शरीर ही मेरा नहीं हो, मैं शरीर में रहने वाला हूं। जितना जितना आपका ये भाव बढ़ता जाएगा आप अपने शरीर से भी, मन से भी, सबसे मुक्त होते जाओगे, अंततः सोए रह जाओगे। जिस समय आप सोए रह जाओगे तब आप डंकी जोर से कहोगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म। और स्वयं को ब्रह्म स्वरूप में जाने के बिना आप आवागम से मुक्त नहीं हो सकते।
कोई सच्चाई, कोई प्रश्न? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਈ ਚੇਤਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ, ਚੇਤਨ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਨ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਨ ਦਾ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। हाँ तो नहीं होना। ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਤਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? हाँ एक निशानी और भी है, आप भी ना रहो, ਹਾਂ स्वयं का होना भी समाप्त हो जाता है, फिर उसका चेतन होना रह जाता है, आत्म चेतन समाप्त हो जाता है, बस स्वयं का होना भी खत्म हो जाता है। ये है मैं नहीं हूं, चेतन है मैं नहीं। अंतिम पीढ़ी ये है, सीढ़ी ये है, अंतिम मंजिल ये है, सीढ़ी नहीं मंजिल है। ये एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, बस अंततः एक भाव रह जाता है कि मैं ब्रह्म। कुछ दिन पूर्व प्रार्थना हमारे पास बैठे हुए थे, उनको अनुभव करवा रहा था। मैंने देखा जी उड़ गया, मैंने उसी समय उसका पाँव का उठा लिया और दबा दिया। गुरुजी मैं कहा बस वापस आ जाओ, जितना जा रहे हो नीचे आओ। उसका मूल कारण क्या है? हमारे गुरुदेव कहा करते थे हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं,